अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट जाज़बा मलिक और आप लोग प्रोग्राम हम और आप देख रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशहाल होंगे। तो वीवर्स, आज के शो में लोगों के साथ चिट चैट होगी, गपशप तो होगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। जैसे कि एक टॉपिक है जिस पे बात कर रहे हैं, वो ये है कि उम्मीद हम लोगों से बहुत लगा लेते हैं। कहते हैं कि कम उम्मीद लगाओ, मायूसी कम होगी, क्योंकि जो आपको दुख देती है वो आपको लोग दुख देते हैं, इंसान दुख नहीं देते, बल्कि इंसानों से वाबस्ता जो उम्मीदें होती हैं आपको, वो दुख देती हैं। तो लोगों के साथ इस पर चिट चैट तो होगी, गपशप भी लगाएंगे, लेकिन कुछ टैलेंट्स जो लोगों में हैं वो जांचने की कोशिश करेंगे। हम मॉल में बहुत से लोग आते हैं जिनमें बड़े टैलेंट्स होते हैं, वो बहुत कुछ शेयर करना चाह रहे होते हैं। तो देखते हैं कि लोग हमारे साथ क्या शेयर करना चाहते हैं, उनमें क्या टैलेंट्स है। आइए चलते हैं और अपने शो का आगाज़ करते हैं। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? शम्मा। आपका? फैसल शहजाद। क्या रिलेशन है आपका? हस्बैंड वाइफ है। हस्बैंड वाइफ, ओके। कितना अरसा हो गया आपकी शादी? 9 साल हो गए। 9 साल, बहुत ज़्यादा अरसा है माशाल्लाह से। अच्छा, मुझे बताइए कि अक्सर जो शादीशुदा लोग हैं उनसे हम टिप्स पूछते हैं कि एक अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी के लिए किन चीज़ों का होना आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब ट्रस्ट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए बस ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग मैटर अ लॉट। जी ट्रस्ट होना चाहिए और अपना एक दूसरे के साथ जो कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए और मिलजुल के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। सही। अच्छा, कई लोग ये भी समझते हैं कि जो वक्त गुजरता जाता है आपका एक दूसरे से जो रिश्ता है वो कमज़ोर मजबूत तो होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से तंग आ जाते हो, दिल भर जाता है, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा लगता है बल्कि बढ़ गया। अच्छा, आपको लगता है कि आप उस इंसान के बिना रह भी नहीं सकते? ठीक है, आप दोनों से भी मैं एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, देखते हैं कि आपका कितना दिमाग चलता है। सही है? नहीं, बल्कि कॉमन सेंस का क्वेश्चन नहीं, आपसे एक वैसे जेनेरिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आई डोंट थिंक सो आप वो आंसर कर पाएंगे जो मैं पूछने लगी थी। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि इंसान जब दुखी होता है वो अपनी सोचों की वजह से दुखी होता है, अपनी उम्मीदों की वजह से दुखी होता है जो लोगों से वो एक्सपेक्ट करता है, या फिर उसके बहुत ज़्यादा लोग उसे दुख देते हैं? नहीं, अपनी एक्सेप्टेशन से वो दुखी होता है, अपनी उम्मीदों से, इस वजह से दुखी होता है। सही है। सबसे अच्छा आप क्या पका लेते हैं? अभी क्या शेयर करेंगे? मैं बिरयानी अच्छी बना लेती हूँ। इसके अलावा मीठे में सबसे अच्छा क्या पकाती हैं? इनको डिज़र्ट में ना खीर पसंद है, तो मैं खीर अच्छी बना लेती हूँ। अच्छी बना लेती हैं। अच्छा, ये जो खीर की रेसिपी है ये सब लोग अच्छी नहीं बनाते हैं, ठीक है? अभी आप डिटेल्ड में पूरी रेसिपी बताएंगी खीर की, आप कैसे पकाती हैं? मैं तो वैसे खीर का डब्बा लेती हूँ, वो उससे ही मतलब ज़्यादा बनाती हूँ, वो फ्लेवर इनको अच्छा लगता है। सही, ओके। आप अपने हस्बैंड को गाना डेडिकेट करेंगी? इस टाइम पे जैसे जी। इनसे कह देते हैं आप अपनी वाइफ के लिए गाना गाएंगे? नहीं, गाना में कभी गाया नहीं डायरेक्ट नहीं। कभी मैंने आता नहीं है गाना। ओके, आपने गाना वैसे ही नहीं गाया कभी? आप गा दीजिए। कॉन्फिडेंस नहीं है इतना। कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, फिर आप ऐसा कीजिए कि आप बिरयानी की रेसिपी भी बता दीजिए। कोई अच्छी बात शेयर कर दीजिए, कोई लोग देख रहे हैं आपको, कोई कुछ भी अच्छा आप शेयर कर सकती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं आप लोगों को? वैसे तो हम यहाँ पे आए थे, लाहौर से आए हुए थे हम यहाँ रिलेटिव्स के पास, फिर हम यहाँ लाहौर से आए थे? मतलब मुल्तान से लाहौर आए। मुल्तान से लाहौर आए हो? लाहौर आए। सही। तो अभी मेरे और 2 बच्चे भी आ रहे हैं, फैमिलीज के घर थे, तो बस हम उन्हें घुमाने के लिए यहाँ पे आए। तो ये ज़्यादा मैसेज था सबके लिए। तो बस वैसे आप बता रही हैं, वैसे आप बता रही हैं। हाँ, अच्छा, वैसे मुझे ये बता ओके, आप मुझे ये बताइए कि मुल्तान से आप बेसिकली लाहौर आई हैं, तो लाहौर आपको कैसा लगा है? लाहौर के लोग कैसे लगे हैं? कौन सी जगह आपने घूमी? लाहौर के लोग तो बहुत अच्छे हैं। क्या अच्छा क्या है उनमें? मतलब ये है कि मतलब बहुत मिलनसार हैं यहाँ के लोग।
मतलब ये होता ना कि उनके दिल बहुत साफ़ हैं। मुल्तान के लोगों के दिल साफ़ नहीं है? नहीं, मतलब होता ना वहाँ पे जहाँ हम यहाँ पे जिन लोगों से मिले ना, उनसे तो हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिल के। इस तरह मुल्तान में भी ऐसे हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं यहाँ पे, मतलब हमें अच्छे लोग मिले। सही, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया बात करके आपसे, अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शबाना। आपका? सुंबल। क्या करती हैं आप? हम लोग एक स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन में आप मुझे बताइए कि आप जिस तरह से आप बता रही हैं एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो आपके इर्द गिर्द बहुत से बच्चे, आप बच्चों को देख रहे हैं, बड़े होते देख रहे हैं, बच्चों की आदात देख रहे हैं। आजकल के स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनमें आपको क्या लगता है वो कहाँ लैग कर रहे हैं, किन चीज़ों में? नहीं, सब में पोटेंशियल है, ऑफ कोर्स आपको लगता है? डेफिनेटली पोटेंशियल। लेकिन कहीं ना कहीं कई चीज़ें की कमी भी होती है, जहाँ पे आप पॉजिटिविटी होती है वहाँ नेगेटिविटी भी होती है, तो उस हिसाब से ये टीचर पे डिपेंड करता है कि आप बच्चों से कौन सा पोटेंशियल जो है ना वो ले रहे हैं। बच्चों में लैक नहीं होता जी, वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में हो सकता है, बच्चों में नहीं हो सकता। नहीं, जैसे कि एक्टिविटीज़ देख लीजिए, इसी पर बात कर लेते हैं। बच्चे आजकल ज़्यादातर उनका है सोशल मीडिया की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा है, वो भी ज़ाहिर है आपके पेरेंट्स हैं, वही आपके लिए एक पर्टिनेंट रोल अदा कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों का भी तो रोल है ना कि उनकी ख्वाहिशात क्या हैं, उनके शौक़ क्या हैं। आजकल पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। अगर बच्चों को किसी चीज़ की नीड होती है तो आई थिंक सो कि वो ज़रूर प्रोवाइड करते हैं। हाँ, डेफिनेटली पहले वाले दौर चले गए हैं, पहले वाले दौर चले गए। कि हम तो चले गए ना उस दौर से, आप अभी भी देख रही हैं, तो आप उस हिसाब से बता रही हैं, इस हिसाब से तो फिर बिल्कुल सब कुछ ठीक जा रहा है। अच्छा जी, आप मुझे बताइए कि आप क्या करते हो? मैं भी एज एडमिनिस्ट्रेटर हूँ स्कूल आप में। इस पर क्या कहेंगी, इसी टॉपिक मैं जैसे कि उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, कमी आपको नजर आती मतलब है? बच्चों में नहीं होती, लेकिन एक चीज़ जो मुझे लगता है कि पहले अगर हम कंपेयर करें स्टूडेंट्स को, तो जो पहले वाले स्टूडेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल थे, मतलब कि टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट और टीचर्स के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का कुछ उनके अंदर होता था। आई स्टिल रिमेंबर हम कार्ड्स बनाते थे टीचर्स डे पे, बहुत एक उन टीचर्स के साथ अफेक्शन हो जाती थी। वो जो स्पेशल एक टीचर होती थी जो आपकी पसंदीदा होती थी, फेवरेट टीचर होती थी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है ना, उसमें मैं सोचती हूँ कि पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा नेगेटिव रोल है सिर्फ इस एक स्टेप में। वो क्या है कि मतलब जब भी वो एडमिशन के लिए आते हैं, जिस तरीके से भी आप लेते हैं, देखिए बच्चों की हम मॉरल वैल्यूज़ की तरफ, उनके करैक्टर बिल्डिंग भी कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स आजकल जो मुझे लगता है ना, वो सिर्फ डिग्री की तरफ फोकस कर रहे हैं। करैक्टर बिल्डिंग क्या है, उनकी मॉरल वैल्यूज़ क्या हैं, वो बिल्कुल भी उस चीज़ को नहीं बॉदर करते हैं, और वो बिल्कुल क्लियरली हमें बोलते हैं कि भाई बच्चों को हमारे को इन फ्रंट ऑफ टीचर्स स्पेशली, कि मतलब बच्चों को उन्हें सॉफ्टली डील करें। ये चीज़ें जो होती हैं ये बच्चों के कैरेक्टर को ना थोड़ा सा और तरफ ले जाती है, मतलब उनको डांटा ना जाए, उनको नहीं थे। कहते मारो कुटाई करो बच्चे। टीचर कंप्लेन करता था तो वो बच्चे की पिटाई फिर करते थे कि तुम्हारी कंप्लेन क्यों आई। अब तो वो कहते हैं कि जी टीचर ने उसे पनिश भी क्यों दिया। हार्शली डील करना तो, और पनिश पे हल्की फुल्की पनिश भी हो तो उस पर भी कंप्लेन होती है। एक्चुअली पहले पेरेंट्स का ये होता था कि हम इसको भेज रहे हैं तो ये एक प्रॉपर मुकम्मल कम्प्लीटली इंसान आपने बना के इसको भेजना है, लेकिन अब पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम इतना पे कर रहे हैं, तो उस पे का ये नहीं है कि आप हमारे बच्चों को हिट किया जाए, इवन दैट कि आप पनिश भी नहीं कर सकते स्लैब, लेकिन उसमें जो है ना वो बच्चों की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा हाँ जी, और दूसरा जो पेरेंट्स की एक नेग्लिजेंसी जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा है, जो सोशल मीडिया की तरफ उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी उनको जो है ना इतनी फैसिलिटीज़ दे दी हुई हैं कि जो पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा यूज़ हो। वजह से जो इंटरनेट है ना, इसकी वजह से जो है ना बच्चों में माइनस एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और ना कहीं पेरेंट्स इसलिए भी वो मना करते हैं कि टीचर्स आपके बच्चे का कुछ ना कहे। वीडियोस ऐसी हमने देखी हैं आजकल कि टीचर्स भी मतलब वो लगता नहीं है कि वो उस्ताद है, सब ऐसे नहीं होते, लेकिन कहीं ना कहीं मार कुटाई अभी भी बहुत रेयर है। गवर्नमेंट सिस्टम में कह सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप टीचर को बाउंड नहीं कर सकते कि बच्चे को ये मत कहें वो मत कहें, तो टीचर के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उसे किस तरह से लेके चलें। अच्छा खैर, ये बात तो हो गई, हम बहुत ही कोई सीरियस टॉपिक पर चले गए थे। ऐसे लोग कम मिलते हैं ना, तो फिर अगर मिल रहे हैं तो हमें बात कर लेनी चाहिए। अच्छा चले, मैं भी आपसे एक रिडल पूछ लेती हूँ। वो क्या चीज़ है जिसे आप उल्टे हाथ से तो पकड़ सकते हो, ठीक है,
लेकिन आप उसे सीधे हाथ से नहीं पकड़ सकते। ये तो लेफ्टी है, ये सब कुछ उल्टे सीधे दोनों से पकड़ सकते हैं तो इनके लिए तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये उल्टे हाथ से तो पकड़ सकते हैं इस चीज़ को, लेकिन सीधे हाथ से नहीं पकड़ सकते। कैसे करें? हाथों में देखिए, हाथों में देखिए। अपने ही हाथ को हिंट दी है, मतलब देखिए, गौर कीजिए। अच्छा राइट हैंड से उल्टे हाथ को पकड़ना, तो तब हम राइट से तो उल्टा ही पकड़ेंगे, राइट से राइट नहीं पकड़ सकते। हाँ, दोनों को एक साथ पकड़ा जा सकता है। नहीं, मगर अगर उल्टा पकड़ना हो तो राइट से पकड़ेंगे। ऐसी कौन सी चीज़ है, दोबारा रिपीट करती हूँ, ठीक है? ऐसी कौन सी चीज़ है ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप उल्टे हाथ से तो पकड़ सकते हो, सीधे हाथ से नहीं पकड़ सकते? मोबाइल। मोबाइल का तो जैसे मर्जी पकड़ सकते नो आइडिया। हैं। चलिए चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन। वो ये दुनिया फानी है। टीचर्स है ना, तो वो स्कूल के लिहाज से कोई क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली उसका वी विल अच्छा आंसर। reply हाँ, अच्छा आंसर सॉलिड दे सकते हैं। चलिए फिर आप बताइए कि इसके अलावा, जॉब के अलावा आपकी रूटीन क्या होती है, आप क्या शेयर करना चाहते हो? कोई टिप, कोई देसी टोटका हो सकता है, कोई अच्छी बात हो सकती है। अच्छी बात तो सिर्फ मैं पेरेंट्स से ही कहना चाह रही हूँ कि काइंडली रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे सिर्फ डिग्रीज़ के साथ साथ थोड़ी उनकी कैरेक्टर की बिल्डिंग भी हो सके ना, उनमें कुछ एथिक्स, कुछ मॉरल वैल्यूज़ आ सकें, तो काइंडली मतलब पेरेंट्स जो है ना, इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स टीचर्स को गलत कहना या टीचर को स्नब करना या टीचर के साथ करना ना, ये मत करें। टीचर की जो रिस्पेक्ट थी, अगर वो टीचर की रिस्पेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपकी भी करेंगे। तो ये मेरी सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, तो काइंडली इस चीज़ पे जो है ना पेरेंट्स फोकस करें। बाकी क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं वो चीज़ कि आपके पेरेंट्स की, आपके इंप्रेशंस क्या हैं टीचर्स के अगेंस्ट, कि आप किस तरह से एक्ट कर रहे हो। अगर आपने थोड़ी सी ऐसी लुक्स दी हैं, बच्चे कहेंगे हाँ टीचर को मतलब इसी तरह से डील करना है। आप कोई मैसेज या कोई अच्छी बात शेयर करना चाहते हैं? यस ऑफ कोर्स, डू गुड हैव गुड। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हम आप प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, क्योंकि मैं ब्रेक के बाद आऊँगी, लोगों के साथ चिट चैट करूँगी। बहुत मज़े की बातें होने वाली हैं आज के शो में, और स्पेशली जो लोग अपने टैलेंट्स को शेयर करना चाहते हैं उनको टैलेंट शेयर करने का मौका दिया जाएगा। मैं बहुत खुश थी कि मेरे हमसफ़र तुम हो, उड़ाया मुझको तुमने फ़िज़ाओं में, जगाए बहुत से जज्बे मेरी मदहोश निगाहों में। मामा के साथ काम नहीं करवाते? जी करवाती हूँ। किन क्या काम करवाते हो, किन मौक़ों पे करवाते हो? कुकिंग करना अच्छा लगता है। कुकिंग करना अच्छा लगता है। क्या क्या पका लेते हो? पिज़्ज़ा। ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद कहूँगी। व्यूअर्स लोगों की तरफ चलते हैं और उनसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, बल्कि एक पहेली है, ये भी एक रिडल। अब ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे आप अपने उल्टे हाथ से तो पकड़ सकते हो, लेकिन उसी ही चीज़ को आप अपने सीधे हाथ से नहीं पकड़ सकते? ऐसी क्या चीज़ हो सकती है? लोगों के पास चलते हैं, देखते हैं कि वो इसका आंसर क्या करते हैं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम सलाम। आपका नाम? रश्मीरा रही। रश्मीरा। रश्मीरा। रश्मीरा, सो यूनिक नेम। क्या मतलब है आपके नाम का? सखी फयाज। सखी फयाज, ज़बरदस्त, अच्छा नाम है आपका। आप मुझे ये बताइए, आप क्या करते हो? पढ़ रही हूँ। कौन सी क्लास? 6 क्लास में हो। 6 क्लास में माशाल्लाह लगती नहीं है कि 6 क्लास में, मैट्रिक स्टूडेंट लगते हो। अच्छा, कई लोगों की बड़ी जल्दी हाइट निकल आती है। लोग कहते होंगे आपको कि तुम तो माशाल्लाह जल्दी जवान हो। जी, इस तरह के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं ना। अच्छा, आप मुझे बताओ कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं स्टडी के अलावा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पढ़ना ही अच्छा लगता है। बस पढ़ना ही बस अच्छा लगता है। मामा के साथ काम नहीं करवाते? जी करवाती हूँ। किन क्या काम करवाते हो, किन मौक़ों पे करवाते हो? कुकिंग करना अच्छा लगता है। कुकिंग करना अच्छा लगता है। क्या क्या पका लेते हो? पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा, ओह माय गॉड, रियली? अगर अभी आपसे रेसिपी पूछने जाए, बताओगे? या मामा की हेल्प से बनता है या यूट्यूब की हेल्प से बनता है? नहीं, मामा की हेल्प से। मामा की हेल्प से बनता है, तो यानी अभी नहीं बता सकते? जी नहीं बता सकते, ठीक है। गाना गा लेते हो? कभी गाया हो, जामिन किया? नहीं, मेरा गला ख़राब है। गला ख़राब ओके। फिर आपसे ना कुछ पहेलियाँ पूछ लेती हूँ, ठीक है? आप मुझे बताओ कि वो क्या चीज़ है जिसको आप उल्टे हाथ से तो पकड़ सकते हो,
सीधे हाथ से नहीं पकड़ सकते? उल्टे हाथ से पकड़ सकते हो। वो क्या चीज़ है जिसे आप उल्टे हाथ से तो पकड़ सकते हो, सीधे हाथ से नहीं पकड़ सकते? नहीं पता। सोचो। नहीं पता। ऐसा कौन सा बैंड है जिसे हम बजा नहीं सकते? ऐसा कौन सा बैंड है? नहीं पता। कोई मैसेज शेयर करना चाहोगे? पूछती नहीं। नहीं पूछते हो कभी भी? बचपन में भी नहीं किया था? अच्छा, कुछ शेयर करना चाहोगे? कोई अच्छा मैसेज या कुछ सीखा हो कभी आपने अपनी टीचर्स वगैरह से, मामा से कुछ अच्छा सीखा हो? मीन्स अच्छी बात। अच्छा मैसेज कुछ शेयर करना चाहोगे? नरम लहजे में बोलना और प्यार से बात करना। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, एक बहुत ही क्यूट सी प्यारी सी फैमिली मेरे साथ खड़ी है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सुमेरा रहमान। आपका नाम? रोशान रहमान। खजीना रहमान। ओके। बड़े प्यारे प्यारे नाम है आपके बच्चों के। आप मुझे ये बताइए कि आप क्या करती हैं? मैं हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं। कैसा गुजरता है आपका दिन? हाउस वाइफ्स को किन हर्डल्स, कौन सी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं? मेरे ख्याल में तो जब आप उनको बच्चों की एक ड्यूटी समझ के और मज़े से करते हो तो कोई हर्डल नहीं है, सब कुछ बहुत मज़े का है और सब कुछ बहुत अच्छा है। ऐसे स्पिरिट चाहिए। हाँ, सब कुछ ही ज़बरदस्त है। और मैं हमेशा एक बात कहती होती हूँ कि मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों के सामने एक ढाल हैं, तो फिर मेरे ख्याल में उसमें तो कोई हर्डल्स आ ही नहीं सकती, कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, सब कुछ ज़बरदस्त है। माएँ जो भी करती हैं दिल से करती हैं, अनकंडीशनल लव होता है पेरेंट्स की तरफ से, तो माँ बाप जो भी करते हैं वो बगैर किसी सिले के करते हैं। ज़ाहिर है आपको नहीं पता आपके बच्चे क्या क्या करे क्या नहीं। हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया है और अब हमारी ड्यूटी है कि हम अपने बच्चों के लिए करें। अच्छी बात है। अच्छा चलो, आप दोनों मुझे ये बताओ कि पहेलियाँ कभी बूझी हैं आपने एक दूसरे से? अक्सर मुझे याद है बचपन में मैं एक मैगज़ीन पकड़ लेती थी जो अखबार जहाँ आता था, उसमें से पहेलियाँ मैं अपनी मामा से पूछती थी। आपके बच्चे ऐसे करते हैं, आपसे पूछती हैं? नहीं, एक्चुअली अब थोड़ा सा हो गया कि इनकी स्टडी के बाद, और ये पेंटिंग करती हैं सब, इनको ज़्यादा शौक़ उसका है, तो ज़्यादातर ये पेंट कर रही होती हैं। अभी ये इसके मैट्रिक का रिज़ल्ट आया और अभी ये भी इसका ये फ़ाइन आर्ट्स में लेना चाह रही हैं आगे, तो ज़्यादातर ये लोग ये काम करते हैं। हाँ, ये जो आप बता रहे हो ये वाकई हम लोग करते थे। और अखबार जहाँ हम तो नहीं, शायद मैं तो आपसे बड़ी हूँ, हमसे मुझे भी लगता है मैं बहुत बड़ी हूँ। हमसे ही ये मामला चला आ रहा है कि अखबार जहाँ हमें से पकड़नी है और फिर मामा से पूछनी है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। मतलब आप गो थ्रू हैं, इस चीज़ से आप गुजर चुके हैं। फिर अगर अभी आपकी बचपन की यादें ज़रा ताज़ा कर देते हैं। मैं आज आपसे पूछती हूँ। अपनी मामा को, मतलब जब मैं शायरी करती थी तो मैं सबसे पहले अपनी मामा को जाके सुनाती थी, और मतलब जो भी उसमें होती थी कमी और जो भी वो मेरी मामा मुझे बताती थी, तो इसलिए ये भी एक चीज़ चलती चली जाए। आपको याद हो? अपनी एक नज़म बताती हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त, क्या बात है, ये लीजिए। थाम के मेरा हाथ तुम चले थे अनजानी मंजिल की तरफ, मैं बहुत खुश थी कि मेरे हमसफ़र तुम हो, उड़ाया मुझको तुमने फ़िज़ाओं में, जगाए बहुत से जज्बे मेरी मदहोश निगाहों में, आज जब मैं तुम्हारी मोहब्बत के भंवर में हूँ तो आओ और फिर से मुझे थाम लो। क्या बात है जी, ज़बरदस्त। ये लिटरली आपने लिखे है खुद? बिल्कुल, ये मेरी है। क्या कमाल है, ज़बरदस्त जी। पाकिस्तान में, लाहौर में टैलेंट की कमी नहीं है। बेशक नहीं है। कुछ और शेयर करें? अभी पिछले दिनों कामरान लशारी साहब ने करवाया था मुशायरा लाहौर में, तो मैंने उनसे भी जाके यही कहा, अमजद इस्लाम अमजद आए हुए थे और वो सब लोग, तो मैंने उनसे भी यही कहा, मैं कहा बहुत देर हो गए, हमारे बच्चे इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं, ना ही हमारे बच्चों को किताबों का इतना पता है, ना किसी और चीज़ का। पेंटिंग चलें, बच्चों को उस तरफ लगा लिया, तो ये बहुत एक ज़रूरी चीज़ है कि ये होना चाहिए। आर्ट पे तवज्जो देनी चाहिए। चलें फिर मैं वही वाली अपनी भी यादें ज़रा ताज़ा करती हूँ, आपकी भी ताज़ा होंगी। आप मुझे बताइए कि ये दुनिया फ़ानी है, पत्थर में पानी है, क्या चीज़ है? ये दुनिया फ़ानी है, पत्थर में पानी है, क्या हो सकता है? नहीं, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। आप क्या शेयर करोगे दोनों? कोई अच्छी बात भी शेयर कर सकते हो, एनीथिंग शेयर सुना सकते हो। एक्चुअली पोइट्री मुझे आती नहीं है, आर्ट्स का ही कुछ है तो उसके बारे में तो। कलर्स के बारे में बता दो, कौन से कलर्स आप यूज़ करते हैं? एक्रेलिक पेंट्स हैं जो आप यूज़ करते हैं, और पोस्टर कलर्स हैं, आपके कपड़ों पे यूज़ होते हैं, फैब्रिक कलर्स हैं,
और ये सब बहुत ज़रूरी है कि आपको आनी चाहिए ये सब चीज़ें। आगे आपके फील्ड्स जो है ये आगे आप कर सकते हैं, इसमें काम कर सकते हैं इस वजह से। आपको कोई पोएम नहीं आती है? मैं नहीं करती। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बात करके आपसे अच्छा लगा। अल्लाह हाफ़िज़। व्यूअर्स, हमारा प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक छोटी सी ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो मैं लोगों से एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। वो ये है कि लड़कियाँ ज़्यादा गॉसिप करती हैं या लड़के करते हैं? मुझे तो लगता है कि जो आज के लड़के हैं वो भी लड़कियों से कम नहीं हैं, इस सेंस में कि बहुत कम खामोश तबीयत लड़के भी होते हैं, लड़कियाँ भी होती हैं। लोगों की इस पर क्या राय है? क्योंकि कई ऐसी चीज़ें हैं जो ज़माने की मिथ बन चुके हैं कि लड़कियाँ ही ज़्यादा बोलती हैं, लड़कियाँ ही ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनती हैं, मतलब बनाव सिंगार करती हैं, ज़्यादा बनने ठनने का ख्याल रखती है। ऐसा आज के लिए चीज़ें कम हुई है या सेम वैसे ही हैं, या लोगों के ख्यालात सेम के सेम वैसे के वैसे ही हैं? लोगों के पास चलेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। जो लेडीज़ घर में रहती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं ना, उनके लिए ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस रहता है कि वो अपने घर को जो है ना मेंटेन रखें। खाना, हस्बैंड को टाइम देना, बच्चों की प्रॉपर स्टडी, खाना पीना, और आपको पता है ये बाकी के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं। स्टूडेंट्स अच्छे टीचर्स उनको याद रखते हैं जिनकी वजह से वो मतलब पोजीशन लेते हैं। ऐसे टीचर्स को कभी भी वो याद नहीं रखते जिनके साथ उन्होंने हंसी मजाक किया हो। व्यूअर्स, वेलकम बैक। मैं ब्रेक के बाद आप सबको खुशामदीद कहूँगी। एक क्वेश्चन है, बल्कि एक पहेली है जो मैं सबसे पूछने वाली हूँ, बहुत ही मज़े की है। वो ये है कि ऐसा कौन सा बैंड है जिसे आप बजा नहीं सकते हो? बैंड्स क्या होते हैं? बैंड्स ही बजाते हैं, गाने बजाते हैं, डिफरेंट सिंगर्स होते हैं, वो मिलके बैंड बनता है। लेकिन ये बैंड जो है कुछ बजा नहीं सकता, किसी काम का नहीं है। ऐसा बैंड कौन सा है? लोगों की तरफ चलते हैं और देखते हैं वो क्या आंसर करते हैं। आइए। लाखों है शहर लेकिन कब और तेरे जैसा ढूंढे ना मिला हमको, लाहौर तेरे जैसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शाजिया। शाजिया, ओके, बहुत प्यारा नाम है आपका। मुझे बताइए आप करती क्या हैं? मैं हाउसवाइफ हूँ। हाउसवाइफ हैं, प्राउड हाउसवाइफ। फिर क्या एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आपकी पूरे दिन में? घर के काम और बच्चों को लुक आफ्टर करना, और छोटी मोटी और मतलब जैसे कि आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं उनके लिए कुकिंग कर लें, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दें, बस यही है हाउसवाइफ के। और क्या काम हो सकते हैं? तो घरेलू जो ख़वातीन हैं वो ज़्यादातर इन्हीं कामों में मेरे ख्याल में मसरूफ़ रहती हैं। अच्छा, जो घरेलू ख़वातीन होती हैं मुझे लगता है उनके पास गॉसिप का भी बहुत टाइम होता है। ऐसा है या ऐसा नहीं है? मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। जितनी टफ़ और बिज़ी लाइफ उनकी होती है ना, मैं मानती हूँ कि जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए भी काफ़ी मतलब इस चीज़ में है। लेकिन जो लेडीज़ घर में रहती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं ना, उनके लिए ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस रहता है कि वो अपने घर को जो है ना मेंटेन रखें। खाना, हस्बैंड को टाइम देना, बच्चों की प्रॉपर स्टडी, खाना पीना, और आपको पता है ये बाकी के जो रोज़मर्रा के काम होते हैं। तो इन सब में ज़्यादातर तो मेरे ख्याल में हाउसवाइफ जो है ना वो बिज़ी रहती हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि वैसे आपको क्या लगता है जनरली जो लड़के हैं वो ज़्यादा गॉसिप करते हैं, चिट-चैट करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, या ये काम सिर्फ ख़वातीन का ही है? आई थिंक दोनों का ही है। दोनों का ही है। यंग जनरेशन में अगर हम जेंट्स को देखें तो उनमें ये चीज़ पाई जाती है। अच्छा। लेडीज़ को देखें तो लेडीज़ में भी माशाल्लाह जितनी यंग जनरेशन के ही बॉयज़ में क्यों है ऐसे? पहले आदमियों में ऐसे नहीं है? पहले में इसलिए नहीं था ऐसे कि उनके पास इतना टाइम नहीं होता था। अब जो हमारी यंग जितने भी हैं ना जनरेशन, जितने भी ये स्कूल कॉलेजेस के हैं बॉयज़ हैं, और जितने भी हमारी मतलब ये मर्द हजरात हैं, इनको भी जब स्पेयर टाइम मिलता है ना तो इनकी भी गपशप में जो बातें सुनने वाली होती हैं वो तो मैं कहती हूँ कि बस आपको पता ही है। हाँ जी। ओके, मैं भी आपसे एक पहेली पूछ लेती हूँ, ठीक है? जी जी। आप मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जिसको आप उल्टे हाथ से तो पकड़ सकते हो लेकिन आप उसी चीज़ को सीधे हाथ से नहीं पकड़ सकते? उल्टे हाथ से पकड़ सकते हैं, सीधे से नहीं। सॉरी, इस टाइम तो ज़हन में नहीं आ रहा है। कोशिश कीजिए, क्या चीज़ हो सकती है? आप अपने हाथ देखिए, गौर कीजिए, मे भी कोई हिंट मिल जाए। उल्टे हाथ में पकड़ सकते हैं, सीधे में नहीं। सॉरी, नहीं। ओके, अच्छा, कई ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके पास ना बहुत टोटके होते हैं, बहुत सी
घरेलू टिप्स होती हैं, ठीक है, घर रह रह के वो बहुत ट्राई करती रहती हैं अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर चीज़ें, लाइक आप अपने हाथों को कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी स्किन को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप उन ख़वातीन में से हैं? आपको कुछ आता है इस तरह की चीज़ें या नहीं? हाँ, एक आधू का मतलब एक बार ट्राई किया था, फेस के लिए बताया था, मतलब वो मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि जी आपने लेना है रोज़ वाटर और इसमें आपने क्यूकम्बर का एक मतलब टीस्पून या स्पून समझ लें वो वाटर लेना है और इसमें टमाटर का जूस ऐड कर लें और लेमन के चंद कतरे। ये आपके फ़ेस के लिए इतने अच्छे हैं, शाइन भी आपके फ़ेस पे आएगी और जो ब्लैक सर्कल हैं या ब्लैक डाउट्स हैं आपके फ़ेस पर या समझ लें कि जिस तरह छाइयाँ वगैरह पड़ जाती हैं तो उनके लिए ये बहुत ही मुफीद और कारआमद है। तो व्यूअर्स, ये था इनकी खूबसूरती का राज जो कि इन्होंने खुद बता दिया, तभी आपकी स्किन इतनी शाइन कर रही है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? कायनात। कायनात, क्या करते हो? मैं टीचिंग कर रहे हो। कायनात, मुझे अब ये बताओ कि कभी कोई ऐसा स्टूडेंट आपको मिला हो जिसने आपको बहुत तंग किया हो और आप तंग आ गए हो, और कोई ऐसा वाक़या अपनी इस टीचिंग लाइफ का कि आप अभी भूल नहीं पाए हो कभी? वैसे मैं अपनी टीचिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ स्कूल में। वाई? पता है स्ट्रिक्ट टीचर्स तो किसी को पसंद नहीं होती। बच्चे तो दुआएं मांगते हैं कि छुट्टी करें ये टीचर, मैं ऐसी ही कुछ ऐसा हो जाए टीचर आए ना। मैं ऐसी ही टीचर नहीं, मतलब क्यों लगता है बच्चों को बहुत प्यार से डील करना चाहिए? डील करती हूँ, पार्टीज़ हों, मतलब वैसे मतलब हम लोग किसी मतलब ट्रिप पे जाएं, मैं बहुत इजी मतलब ऐसे लाइक फ्रेंड, हमारे गेम्स हों तब भी। लेकिन जब मैं क्लास में होती हूँ तो बिल्कुल मैं एक टीचर की तरह परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, वो स्टूडेंट है, मैं इस चीज़ का डिस्टेंस रखती हूँ और मतलब रिस्पेक्ट भी ऐसे ही होती है। और अगर मैं बच्चों के साथ फ्रेंडली रहूँगी तो फिर मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये रीज़न हो सकती है, बिल्कुल ठीक करती है। मेरा एक मतलब यही होता है कि मतलब ये मेरी मतलब ज़ाहिर सी बात है कि मेरी रोज़ी है, हलाल कमाना है, तो इसलिए मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स कुछ सीखें। ये नहीं कि मैं उनको क्लास में बैठी हूँ हंसी मजाक करती रहूँ और बाद में जब रिज़ल्ट आए तो पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स अच्छे टीचर्स उनको याद रखते हैं जिनकी वजह से वो मतलब पोजीशन लेते हैं। ऐसे टीचर्स को कभी भी वो याद नहीं रखते जिनके साथ उन्होंने हंसी मजाक किया हो, क्योंकि मतलब काफ़ी मतलब हम मतलब 4 इयर्स से मैं हूँ, तो कुछ ऐसे टीचर्स थे जो बहुत फ्रेंडली हैं और सारा कुछ हैं, लेकिन क्या होता है एट द एंड जब रिज़ल्ट आता है तो अपने ही पेरेंट्स से कह रहे होते हैं वो तो मिस क्लास में आती थी, कुछ पढ़ाती ही नहीं थी, हमारे साथ हंसी मजाक, क्योंकि वो बच्चे हैं। हाँ, मैट्रिक लेवल पे मैं ज़रूर बच्चों की फ्रेंड बनती हूँ क्योंकि वो उनका लास्ट ईयर होता है और कुछ अच्छे ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो मतलब मैंने अपने स्कूल में इंजॉय किए थे, मैं चाहती हूँ वो भी करें मैट्रिक लेवल पे। बट उससे पहले वही स्टूडेंट्स मुझे कह रहे होते हैं मिस 8th में तो आप बहुत स्ट्रिक्ट थी, लेकिन 9th में फिर मुझे लगता है कि बच्चे अब एज अ फ्रेंड ही पढ़ सकते हैं। लेकिन ओके जी, बड़े अच्छे से इन्होंने बता दिया है कि ये स्ट्रिक्ट टीचर क्यों हैं। इनसे मैं एक पहेली पूछ लेती हूँ, आप मुझे बताइए कि वो कौन सा बैंड है जो गाने नहीं बजा सकता? गाने नहीं बजा सकता? ये एक पहेली है, रिडल है। ऐसा कौन सा बैंड है जो गाने नहीं बजा सकता? हेयर बैंड। बिल्कुल ठीक आंसर किया है आपने, ज़बरदस्त। ये दुनिया फ़ानी है, पत्थर में पानी है, क्या चीज़ है? ये पहेली है, ये दुनिया फ़ानी है, पत्थर में पानी है। ये दुनिया फ़ानी है, इट्स मीन के सब कुछ ख़त्म हो जाना है और पत्थर में पानी है। आई हैव आंसू। पत्थर का इसमें क्या लिंक है? कोई चीज़ पत्थर है देन पानी है, ऐसा क्या है? झील। झील में पत्थर नहीं। नो, आई हैव नो आइडिया। गाना गाती हैं आप? तो रहा है कि मुझे आप गाती हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ। ऐ मेरे हम सफ़र एक ज़रा इंतज़ार सुनदाए दे रही है मंजिल
की। कोशिश अच्छी थी आपकी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। सो व्यूअर्स, ये आज का प्रोग्राम था। उम्मीद है कि आपने आज के इस प्रोग्राम को खूब इंजॉय किया होगा। प्रोग्राम में जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे उनके आंसर्स मैं आपको बता देती हूँ। एक सवाल मैंने पूछा, वो ये था कि ये दुनिया फ़ानी है, पत्थर में पानी है, बर्फ़ हो सकती है ना कि पत्थर होता है, बर्फ़ जो होती है, पत्थर किसी को मार देना उससे लग पता जाता है, तो पानी भी हो जाता है, पत्थर भी है, पानी भी। ऐसा तो कोई पत्थर नहीं होता जो पानी हो जाए, लेकिन हाँ बर्फ़ है, वो पत्थर भी है और पानी भी हो जाता है। अच्छा जी, एक ऐसा बैंड है जो कभी गा नहीं सकता, ऐसा कौन सा बैंड है? रबर बैंड इज़ द राइट आंसर। वो क्या चीज़ है जिसको आप उल्टे हाथ से पकड़ सकते हो लेकिन आप उसे सीधे हाथ से नहीं पकड़ सकते? इसका आंसर जो था वो बहुत से लोगों को नहीं आया। आप अपनी कोहनी को, आप अपनी एल्बो को सीधे उल्टे हाथ से पकड़ सकते हो, सीधे हाथ की कोहनी को, एल्बो को, लेकिन आप सीधे हाथ से उसे नहीं पकड़ सकते। तो जो ये सवालात के जवाबात थे, मुझे इजाज़त दीजिए। मुलाकात आपसे होगी अगले प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।